वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो आज शाम 6 बजे से लेकर कल रात 9 बजे तक की टैरो रीडिंग है। हम इसमें जानने वाले हैं आपके पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स और आपके लिए जो डीपेस्ट इमोशंस हैं। ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे क्योंकि ये पेके कार्ड रीडिंग है। और उसके बाद टाइम स्टैम्प्स लगे हैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो आज शाम 6 बजे से लेकर कल रात 9 बजे तक आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स है उनकी आपको लेकर। सबसे पहले तो लग रहा है कि इस इंसान को अपने किए पे पछतावा हो रहा है। ये पर्सन बहुत जल्दी अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं, लेकिन आज शाम 6 बजे से लेकर कल रात 9 बजे तक इनके साथ कुछ ऐसी एनर्जी चेंज हो रही है जो इनको पुरानी यादों की तरफ लेकर जाएगी। ये महसूस करेंगे कि इन्होंने किसी और के चक्कर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल को, एक बहुत ही प्योर इंसान को अपनी लाइफ से गवा दिया है। क्योंकि मैं इनके कार्ड्स में ये देख पा रही हूँ कि ये अपनी गलतियों के लिए जल्दी मानते नहीं हैं, लेकिन जब गलतियाँ इनको टाइम जाने के बाद महसूस होती हैं तब इनकी आंखें खुल जाती हैं। तो ये पर्सन मुझे आज शाम 6 बजे के बाद अपने फ़ोन को जितनी दफ़ा देखेंगे उतनी बार आपको लेकर बहुत ज़्यादा अफसोस करने वाले हैं कि इन्होंने किस तरह से अपनी ही गलतियों के कारण इस रिश्ते से अपने आप को दूर कर लिया है। क्योंकि कुछ लोगों में ये पर्सन आपकी लाइफ में अभी नहीं है, या तो ब्रेकअप है या फिर नो कांटेक्ट है। और बाकी लोगों के लिए तो मुझे डेली कांटेक्ट दिख रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये अपने इमोशंस को रोकते हुए नज़र आ रहे हैं कि अपनी तरफ से कोशिश ना करें आपको किसी बात से ये बताने की आपके बिना उनका दिल नहीं लगता, या वो परेशान हो जाते हैं जब आपसे उनकी बात नहीं होती। तो ये बेसिकली परेशान हैं, लेकिन वो अपनी परेशानी को अपने चेहरे के ऊपर, अपनी बॉडी लैंग्वेज में, अपने बर्ताव में आने नहीं देंगे। उसको छुपाएंगे, उसको हाइड करेंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान अपने काम में बहुत बिजी रहने वाले हैं। अपने आप को किसी ऐसे काम में ये अपने इमोशंस के लिए, अपने खुद के इंटेंशंस के लिए खुद को बिजी रखेंगे कि जो भी इनकी फीलिंग्स हैं वो प्यार की तरफ ना जाएं। अपने इरादों को भी मजबूत बनाने की कोशिश में है कि मैं उसकी तरफ क्यों सोच रहा हूँ, बार बार मेरा दिमाग उसके लिए क्यों ऑनलाइन जाकर उसको ढूंढता है, सर्च करता है। तो ये रोक रहे हैं अपने आप को। और कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है ये बहुत हाई एनर्जी में है, बहुत हाई। हो सकता है कि ये आपको अचानक ही मिलने के लिए भी आ सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत हाई है। तो चाहे वो अपनी कोई पुरानी बात के लिए गुस्सा निकालना हो या पुरानी बातों को सुलझाना हो, तब भी लौट सकते हैं। लेकिन मुझे ना काफ़ी लोगों के लिए तो ऑलरेडी लग रहा है, 70% लोगों के लिए, कि ये पर्सन आपकी लाइफ से जा चुके। आप किसी ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो जो अभी आपकी ज़िंदगी में ऑन एंड ऑफ रिलेशन में है। क्योंकि सिर्फ मुझे 30% लोगों का इस ऑप्शन के अंदर अपने पार्टनर से डेली कांटेक्ट
नज़र आ रहा है, बाकियों के लिए तो मुझे नहीं दिख रहा। और शायद ये एक बड़ी वजह है कि आप इनके लिए टैरो रीडिंग्स को सुनते हो, ताकि आपको ये पता लग सके कि इनकी ज़िंदगी में आपके अलावा कौन है, क्योंकि आप इंट्यूटिव हो सकते हो। आपके अंदर की आवाज़ कम से कम 90% आपको राइट गाइड करती होगी। कभी कभी आपके अंदर कुछ ऐसे विचार भी चलते हैं इनके लिए जो सच साबित हो जाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और मुझे लग रहा है इसी रीज़न से ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहे, क्योंकि जब तक इनकी लाइफ से वो तीसरा इंसान नहीं जाएगा, ये कम्प्लीटली आपकी लाइफ के अंदर आने से अपने आप को रोकेंगे। तो कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो मनाने की या इनसे दोबारा कांटेक्ट में जाने की, तो उसका रिज़ल्ट ना लंबे समय के लिए अच्छा नहीं होगा। हो सकता है टेम्परेरी ये वापस आ जाए और फिर टेम्परेरीली आपको छोड़कर भी जा सकते हैं। तो ये ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशन अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं है, क्योंकि उनकी फीलिंग्स भी ऐसी हैं। कभी वो आपके लिए सोच रहे हैं, कभी वो किसी और के बारे में सोच रहे हैं, कभी वो ये सोचते हैं कि वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, और कभी उनको ये लगता है कि शायद इस रिश्ते का एंड हो गया है, तो एफ़र्ट लगाने का क्या फ़ायदा, यानी कि कोशिश करने का क्या फ़ायदा। क्योंकि कुछ लोग एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जिनकी पहले शादी हो चुकी थी और आप उन्हें बाद में मिले हो, और अभी इस टाइम उनका ध्यान अपने परिवार पर है। अगर आप उन्हें अपनी तरफ से भी लव ऑफ़र करोगे तो वो शायद आपका ऊपर ऊपर से मन रखेंगे, लेकिन अंदर से कुछ और ही चल रहा होगा। तो मुझे तो बहुत कम कार्ड्स मिले हैं जिसमें लग रहा है कि रीयूनियन के चांस ज़्यादा हैं, और इनको एंजल्स की भी अगर गाइडेंस मिल रही है तो ये उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, सुनने से भाग रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ना नेगेटिव एनर्जी है इनकी, अच्छी एनर्जी नहीं है। जैसे एक इंसान अंदर से पॉजिटिव होता है ना कि अगर मैं कोशिश करूं तो मेरी बात बन जाएगी, इनके अंदर उस कोशिश वाली एनर्जी का कोई बहुत बड़ा सक्सेसफुल होना नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि खुद ही कोशिश नहीं कर रहे, आपके भरोसे बैठे हुए हैं कि आप इनके जीवन में आ जाओ, आप ही इनको मनाओ, आप ही इनके लिए हमेशा इनको माफ़ करो। तो कुछ लोगों में डेफिनेटली ये रिलेशन आगे चलकर बेटर हो जाएगा, उसमें लव भी बढ़ेगा, केयर भी बढ़ेगी, और आपस में जो रिश्ता टूटा हुआ है उसके ठीक होने का चांस भी बनेगा। लेकिन अभी भी 70% लोगों के लिए इस इंसान के दिल में जो भी है आपको लेकर, वो स्टेबल फीलिंग्स नहीं है, उसमें ठहराव नहीं है। अगर ये दिन में सुबह उठकर सोचते हैं कि आज मुझे उसे फ़ोन करना है, आज मुझे उसे मिलना है, तो शायद शाम होते होते या रात होते होते वो विचार इनका बदल जाता है। तो जो भी मुझे नज़र आया है मैंने आपको बहुत ही क्लियर शब्दों में बता दिया है। लेकिन अगर किसी पर्सन को लगता है कि नहीं मेरे पार्टनर ऐसे नहीं हैं, तो ये ऑप्शन फिर आपके लिए नहीं है। आप कोई और ऑप्शन चुनकर अपनी रीडिंग को कंप्लीटली सुन सकते हो, और अगर वो रेजोनेट कर रहा है तो मतलब आप उस एनर्जी में हो, ठीक है। तो यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं बिकॉज मुझे सारे एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। एंड अभी फ़िलहाल मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, अच्छी लगी है गाइस, तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड कमेंट करके एनर्जी को करना है क्लेम। मैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी जो है ऑप्शन 2। तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन 2,
आप लोगों के लिए आपके पार्टनर आज शाम 6 बजे से लेकर कल रात 9 बजे तक किस तरह की एनर्जीज और फीलिंग्स में हैं। सबसे पहले तो रोमांटिक एनर्जी का कार्ड है, तो यहाँ पे काफ़ी कपल्स फील करेंगे कि आप इनके साथ रोमांटिकली कुछ नया करना चाहते हो। या तो आपके पार्टनर का बर्थडे आ रहा है या आपका बर्थडे आ रहा है, तो दोनों के अंदर एक फीलिंग है कि इस दिन को स्पेशल बनाया जाए, कुछ नया किया जाए। और कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है कि आपका और इनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, या तो इस पर्सन ने आपका नंबर ब्लॉक किया हुआ है, आईडी ब्लॉक कर दी है, या सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट आपका वो इन्होंने ब्लॉक कर रखा है। और बाकी लोगों के लिए तो मुझे डेली बात होती हुई दिख रही है, जिसमें आप इमोशनल भी हो लेकिन वो ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं। उनकी फीलिंग्स में सेंसिटिविटी है, रोमांस है, आपके प्रति जो एक पैशन होता है ना कि रिलेशन में, वो गर्मजोशी के साथ उस रिश्ते को बहुत स्पाइस अप करना है, बहुत लव एनर्जी के साथ भरना है। तो मुझे लगता है ये आपको ना मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। और अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो इनसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ट्रैवल करने के लिए शायद ये अगले कुछ हफ्तों का टाइम ले सकते हैं, 5-6 हफ्तों का। और अगर ये कोई एनआरआई हैं, अब्रॉड में रहते हैं, ओवरसीज़ रिलेशन है आपका, तो मुझे लगता है आफ्टर 5 to 6 वीक्स, 5 या 6 हफ्तों के बाद आप इस रिलेशन में मेजर चेंजेस नोटिस करोगे। तो कुछ लोगों में स्ट्रगल भी है इस रिलेशन में और कंपटीशन भी है। ये कंपटीशन मुझे लगता है आपके पर्सन की लाइफ में है। इनके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि आपके पार्टनर ना उनकी लाइफ में ही रहें और कहीं ना जाएं। ये कुछ नेगेटिव लोग लग रहे हैं मुझे, क्योंकि इनकी एनर्जी थोड़ी डार्क है, थोड़ी शेडी एनर्जी है। और आपके पर्सन अपनी लुक्स पर, अपने लाइफस्टाइल पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने ड्रीम्स पर, बेसिकली कह लो कि सेल्फ लव की तरफ फोकस में है। तो मैं आपको कहती हूँ ना हमेशा कि मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों, अपने आप को प्यार करना सीखो। लेकिन आप लोग समझते नहीं हो, आप अपने पार्टनर के लिए खाना पीना छोड़ देते हो, अपने दोस्तों को मिलना बंद कर देते हो, आपको घर वालों के साथ भी बैठने का टाइम नहीं मिलता, आप अकेला कमरे में रहना पसंद करते हो, क्योंकि आपकी रिलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ जाता है तो उसका गुस्सा आप दूसरे लोगों पे निकालते हो। यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे ऐसे लोग, इसलिए मैंने बोला। अब सारे लोग ऐसे नहीं हैं, क्योंकि कभी कभी आपके कमेंट आ जाते हैं, मैम हम तो ऐसे नहीं हैं पर रीडिंग में ऐसा बोला गया था। मैं सबके लिए नहीं बोलती, क्योंकि ये रीडिंग जो होती है आप ऑनलाइन सुनते हो, इसमें जनरल गाइडेंस दी जाती है। सिर्फ एक आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया दिया जा रहा है, जो टैरो की एनर्जीज़ है उसको आप गाइडेंस के रूप में लो कि कोई हमें गाइड कर रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी मर्ज़ी तो आपकी है, आपका रिश्ता है, आपने कैसे चलाना है या नहीं चलाना, या उसको शादी तक लेकर जाना है। तो मुझे यहाँ पे कुछ लोग सिंगल्स लग रहे हैं जिनका इस पर्सन से कोई रिलेशन पहले रहा था लेकिन वो बाद में टूट गया है, क्योंकि ऑन एंड ऑफ ये आपसे बहुत करते होंगे। और जब आपने इनको बोला कि मुझे स्टेबल रिलेशन चाहिए तो ये चले गए। तो इस ऑप्शन में कुछ लोग वो भी हैं जो सेपरेटेड हैं इनसे, या ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं, आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो।
और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये सेम सेक्स रिलेशनशिप हो और इस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक पर्सन मैरिज के लिए सोचता हुआ दिख रहा है और दूसरा इंसान मैरिज से भागता हुआ दिख रहा है। तो आपका पर्सन जो है ना, वो अभी आज शाम 6 बजे से लेकर कल रात 9 बजे तक एक मस्ती मजाक की एनर्जी में है कि लाइफ को एंजॉय करना है। शादी के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन आपसे एंजॉय करना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वो आपसे फिजिकल होना चाहते हैं, नहीं, वो चाहते हैं आपका साथ उन्हें मिले। अगर बात होगी फ़ोन पर तो आप देखोगे कि बीच में गुस्सा भी हो रहे हैं और प्यार से भी बात कर रहे हैं। तो 2 तरह के बिहेवियर फील होंगे आपको। बाकी स्ट्रगल तो आपकी लाइफ में इस रिश्ते ने दिया है, संघर्ष है इसमें। ये रिलेशन बिल्कुल आसानी से मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, पहले ही बता दूं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की मुझे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है वो है अगले आने वाले दिनों में इनका आपके लिए कोई सरप्राइज़ लेकर आना। और कुछ जन्म के महीने निकले हैं, ये आपके पार्टनर की बर्थ मंथ है। सबसे पहले है जनवरी का महीना, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मई का महीना, उसके बाद है अगस्त, फिर है अक्टूबर महीना और लास्ट यहाँ पर है दिसंबर का महीना। तो ये पार्टनर जिनके भी जन्म महीना रेजोनेट किया है, ये आपकी लाइफ में ना नेक्स्ट 14 डेज़ 14 दिनों में, या फिर कुछ लोगों में होगा कि ये 1 महीने का टाइम भी ले सकते हैं, ये लौट रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि इनकी प्लानिंग चल रही है दिमाग में आपसे मिलने के लिए, बातें करने के लिए, घूमने के लिए। मैंने बताया ना, इस पर्सन की एनर्जी है कि आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है। शायद आप पहले बहुत मिला करते थे या बहुत सारा टाइम आप लोग साथ में गुजारते थे। अब जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, शायद वो लंबा टाइम फ़ोन पर गुजारते हो, चैटिंग करते रहते हो, या अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम उन्होंने ऑनलाइन बिताया हो, वीडियो कॉल्स में, ईमेल्स पर, मैसेजेस पर, फ़ोन कॉल्स पर। तो ये उस फेज़ को दोबारा ज़िंदगी में लाना चाहते हैं कि वही टाइम ये वापस लेकर आपको बताएं कि वो आपसे आज भी प्यार करते हैं। अगर दूरी भी इन्होंने ही बनाई थी तो उसको कम करने का इरादा भी इन्हीं के मन में बार बार पक्का होता जा रहा है। और बहुत कम लोगों के लिए ना यहाँ पे थर्ड पार्टी है, जिन्होंने इस पर्सन को खुद छोड़ा है थर्ड पार्टी के वजह से, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने इनसे खुद दूरी बनाई है। आपको पता लग गया था कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। तो उस केस में मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशन नेक्स्ट 9 वीक्स तक ऑन एंड ऑफ में आ सकता है। बाकी राशियाँ आपके पार्टनर की हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। अर्थ एलिमेंट की राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। उसके बाद एयर एलिमेंट की राशियां हैं जिसमें लिब्रा और एक्वेरियस मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। तुला और कुंभ राशि। वाटर एलिमेंट में है स्कॉर्पियो और कैंसर, यानी कि वृश्चिक और कर्क राशि। लास्ट हमारे पास बचती है फायर एलिमेंट की राशियां, और इसमें तीनों साइन निकले हैं जो कि एरीज है, लियो है और सैजिटेरियस है। मेष, सिंह और धनु राशि है, ठीक है।
तो ये राशियां आप लोगों के पार्टनर की हैं और ये उनकी एनर्जी है जो वो आज शाम से कल रात 9 बजे के दौरान आपको लेकर महसूस करने वाले हैं। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी है, ये वीडियो कितना रेजोनेट हुआ है, ज़रूर रीडिंग को क्लेम करें, कमेंट सेक्शन में लिखें थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर देना है, क्योंकि जब आप लाइक बटन दबाते हो तो मुझे पता लगता है कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। तो अब मैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, जो है ऑप्शन थर्ड। तो सबसे पहले ऑप्शन थर्ड, आप लोगों के जो पार्टनर हैं वो आज रात 6 बजे से लेकर, आज शाम माफ़ कीजिएगा, 6 बजे से लेकर कल रात 9 बजे तक आपको लेकर कौन सी फीलिंग्स में हैं, कैसी एनर्जीज़ में हैं, उनके डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं। सबसे पहले ना कुछ गाइडेंस आपके लिए निकल कर आई है। यहाँ पे प्रे एंड मेडिटेट का कार्ड है, दूसरा कार्ड है जर्नलाइजिंग का, तीसरा है मैनिफेस्टेशन और चौथा गाइडेंस कार्ड है यहाँ पर डोनेशन एंड चैरिटी। यहाँ पे ना काफ़ी लोग वो हैं जो बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हैं, पुण्य के कामों से जुड़े हैं, धार्मिक कामों से जुड़े हैं, आध्यात्मिक कामों से जुड़े हैं। ये मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ। और मुझे कुछ लोगों में ये भी लग रहा है कि ये जो इंसान है आपका पार्टनर, ये आपकी वजह से ही शायद इन सब एनर्जीज़ को फील कर पाते होंगे। इन्होंने आपको बोला भी होगा कि मैं बहुत ज़्यादा भगवान में मानता नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल पर्सन हूँ। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे थोड़ा ऑपोजिट एनर्जीज़ को दिखा रहे हैं, यानी कि आप अगर प्रैक्टिकल हो तो ये इमोशनल है, या फिर अगर आप बहुत इमोशनल हो तो ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे येन एंड यांग का कपल है। अभी इनकी एनर्जी ना बैलेंस नहीं है, क्योंकि इनके सारे कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें इनको कई सारे लोगों की बातें प्रभावित करती हैं। ये काफ़ी लोगों की सुनते हैं लेकिन करते मन की हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये उनकी सुनकर तुरंत अपना फैसला ले लेते हैं और बाद में इनको लगता है कि इन्होंने गलतियां कर दी हैं। तो कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आप अगर डेली एक डायरी बनाते हो अपनी, क्योंकि जर्नलाइजिंग का कार्ड है, जर्नल मेंटेन करो या एक अपना रोज़ डायरी बना लो, एक नई बाज़ार से नोटबुक खरीद के ले आओ, एक कॉपी ले आओ घर में, और रोज़ 5 लाइन्स 5 वाक्य आपने उस चीज़ के लिखने जो आप लाइफ में पाना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में सोलमेट आ जाए तो आपने डेली लिखना है मुझे मेरा सोलमेट मिल चुका है। दूसरी लाइन में लिखना है मैं अपने सोलमेट के साथ बहुत खुश हूँ। तीसरी लाइन आपने लिखनी है मैं और मेरा सोलमेट हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। चौथी लाइन में आपने लिखना है दिन ब दिन मेरा और मेरे सोलमेट का प्रेम एक दूसरे के लिए बढ़ता ही जा रहा है। और 5वीं लाइन आपने लिखना है मैं ईश्वर को या मैं डिवाइन को धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ, आपका जो भी जेंडर है, कि उन्होंने मुझे मेरे सोलमेट से मिला दिया। तो आप 5 लाइनें डेली लिखो, चाहे आप 10 भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान रखना ये जो 5 लाइन आप लिख रहे हो डेली, यही लाइनें आपने लिखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन 5 लाइनें कुछ और लिख रहे हो, दूसरे दिन कुछ और आपको याद आ गया तो आप उसको ऐड कर रहे हो। ऐसा नहीं करना, आप इसकी प्रैक्टिस करो। और सिर्फ आपने ये अगले 21 दिनों तक लगातार पूरे दिन में एक बार लिखना है 5 लाइन, और इसको
जब आप लिख रहे होंगे ना, तब आपके दिमाग में बिल्कुल ये नहीं आना चाहिए कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे होगा। मैंने लिख तो दिया है, पता नहीं मेरा लिखा हुआ सच होगा या नहीं। आपने ये एक बार नहीं सोचना। ये काम आपने यूनिवर्स को सौंप देना है कि आपके हवाले कर दिया है, अब आप सोचो, अब आप देखो। क्योंकि कुछ लोगों में मुझे ब्लॉकेज लग रही है। शायद आप काम अपनी ज़िंदगी में जो भी करते हो उसमें कुछ रुकावटें आती होंगी। जब भी आप सोचते हो कि ये रिलेशन अच्छा हो जाएगा, तब भी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि ये आपको मिलते मिलते लास्ट मोमेंट पे चूक जाते हैं। तो ये आपके करने से आपकी लाइफ में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी यहाँ पर, कोई भी अपने पार्टनर का नाम लिखकर डेली के डेली 5 लाइनें नहीं लिखनी। आपने या तो सोलमेट लिखना है या आपने लिखना है कि जो मुझे प्यार करते हैं वो मुझे मिल चुके हैं। ठीक है, बहुत लोग नाम लिखकर स्क्रिप्टिंग करते हैं, जनरल लिखते हैं। तो नाम लिखकर आपने लिखना नहीं है, क्योंकि उससे हमें नहीं पता कि वो हमारा पार्टनर कार्मिक है या वो सोलमेट है या वो हमारा ट्विन है। क्योंकि जब तक उनके कार्मिक साइकिल चलते हैं ना, तब तक चाहे आप उनका नाम लेकर भी लिख ही जाओगे ना, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होता। तो ये 4 आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकले हैं। और अगर आप दान पुण्य नहीं करते, मान लीजिए कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पूजा पाठ बहुत करते हैं, मंदिर गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, लेकिन ज़्यादा दान नहीं करते, ज़्यादा डोनेशन चैरिटी में मानते नहीं हैं। तो आपको कोई कंपल्शन नहीं है। आपका मन अगर मानता है तो आप कुछ भी जो अपने तरफ से किसी को मदद कर सको, किसी गरीब को, आपने वो करना है। और अक्सर मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आपके घर के बाहर आपने मदद करनी है, जहाँ पर आपको चल कर जाना पड़े। चाहे आप कैसे भी जाओ, कार में जाओ, बाइक पर जाओ, साइकिल पर जाओ, ट्रेन में जाओ, कहीं भी। बहुत लोग पूछते रहते हैं कि जो घर में हाउस हेल्प आता है या आती है, मेड आता है या सर्वेंट आता है, उनको दे दें। उनको नहीं देना। आपने घर से बाहर जो डाउन ट्रोडन पीपल हैं, नीडी हैं, हेल्पलेस हैं, उन लोगों को देना है, क्योंकि ये आपके कार्ड्स में निकला है। बाकी आपकी विश है कि आप उनको भी देना चाहें तो आप उनको भी दें, लेकिन जो बाहर वाले लोग हैं उनको तो आपने 100% देना ही देना है। कुछ भी दे सकते हैं आप। चलिए अब रीडिंग की तरफ आते हैं। रीडिंग के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस रिश्ते में नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है और ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलने में ना बहुत टाइम लेंगे। कुछ लोगों में अगले 2 हफ्ते लेंगे, कुछ लोगों में ये अगले 4 हफ्ते लेंगे, बाकियों के लिए तो मुझे अगले 11 हफ्ते भी नज़र आ रहा है। तो आपको ऑलरेडी इन्होंने धोखा कई बार दिया है, इनको ये मालूम भी है, लेकिन वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। दूसरी बात, इनको ऐसा भी लगता है कि आपके रिश्ते में जो प्यार वाली एनर्जी है वो आपसे उनको बहुत डबल और ट्रिपल मिलती है। यानी कि प्यार में आपसे कोई कमी नहीं लगती उनको, लेकिन कमियां उनके अंदर हैं कि वो इस रिश्ते को पूरी तरह से बखूबी माइंड, बॉडी एंड सोल से निभा नहीं पाते। जब भी कोई सीरियस बातें इस रिश्ते में करके दिखाने का वक्त आता है, तब तुरंत ये पीछे की तरफ अपने कदमों को खींच लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे फिज़िकल भी होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिज़िकल कार्ड्स हैं। और शायद इनका अगला एक्शन आपको डेट पर ले जाकर आपसे रोमांटिक होने का है। और कुछ लोगों को ये कल रात 9 बजे से पहले दिन में किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। उनके लिए तो बहुत स्पेशल होगा, जिनकी पिछले कुछ हफ्तों से बात नहीं हो रही। चाहे नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है या आप सेपरेशन में हो, आप नोटिस करोगे कि इनका बर्ताव आपके लिए बदला है और ये आपसे
काफ़ी रोमांटिक बातें करेंगे, आपको फील हो जाएगा कि ये आपसे फिज़िकल होना चाह रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी रीडिंग। राशियाँ यहाँ पे जो भी आई हैं ऑलमोस्ट मुझे सारी ही लग रही हैं, क्योंकि सभी मेजर एलिमेंट्स हैं, सभी कार्ड्स मेजर हैं। बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये अभी भी ज़िद के अंदर बैठे हुए हैं, ज़िद के कारण रुके हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर तो फिज़िकल एनर्जी के कार्ड हैं, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी इनकी बढ़ी हुई है और वो फेमिनिन एनर्जी से ही बैलेंस होती है। तो इस रीडिंग को गाइज़ मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट हुई हो। आपको अगर पसंद आई है तो करना बहुत सिंपल है, आप वीडियो को लाइक दे सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी अन्य ऑप्शन की तरफ ध्यान गया है तो आप उसे भी सुन सकते हो। मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन 4, आज शाम 6 बजे से लेकर कल रात 9 बजे तक आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। सबसे पहले कुछ नंबर्स निकले हैं इनके, मुझे ये इनकी जन्म तारीख दिख रही है। सबसे पहले है नंबर 3, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26 और लास्ट है 30 तारीख। काफ़ी ज़्यादा डेट्स आ गई हैं। लगता है ये ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने चुना है, कम से कम 90% लोगों ने इस ऑप्शन को चुना है, सुनने के लिए भी, जानने के लिए भी और समझने के लिए भी कि वो आज रात यानी कि आज शाम 6 बजे से कल रात 9 बजे तक आपको लेकर कैसी एनर्जीज़ में है। काफ़ी लोगों का ये रिलेशन बहुत पुराना है, 5-7 साल हो गए या उससे ज़्यादा साल हो गए हैं। बहुत कम लोगों के लिए ये कोई नया रिलेशन है जो अभी 6 महीने में बना है। दिल से बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं और अपने इमोशंस को दिखाने से रोक भी रहे हैं खुद को, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। क्योंकि मुझे आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव लग रहे हो कि आपको बुरा लगे तो आप बता देते हो, आपको अच्छा लगे तब भी बताते हो। लेकिन आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी बताते नहीं हैं। कभी कभी तो ये बहुत कुछ छुपाते हैं, जो फील कर रहे होते हैं वो दिखाते नहीं हैं, और जो दिमाग में चल रहा होता है उसके लिए कब एक्शन ले लेंगे वो आपको भी नहीं पता होता। तो थोड़े छुपे रुस्तम और मिस्टीरियस टाइप के पर्सन है। इनको समझ पाना बहुत लोगों के लिए आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि ये पर्सन है ही ऐसे। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं। आप अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो। शायद आप दोनों के मैरिटल लाइफ में कोई बाहर का इंसान, जिसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं, शायद वो इन्वॉल्व है और उसके कारण आप दोनों सेपरेटेड हो, या एक ही छत के नीचे रहते हुए भी ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है, ट्रस्ट नहीं है और अंडरस्टैंडिंग तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड है।
कुछ लोगों के लिए ये बता दूं गाइस कि ये अभी भी थर्ड पार्टी में है, चाहे ये मैरिड है नहीं मैरिड। अगर ये किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशन में है जिस पर आपको शक होता हो, तो आपका शक सही है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ ऑलरेडी कुछ लोगों को पता है कि ये थर्ड पार्टी में है। आप चाहे तो थर्ड पार्टी के वीडियोस देख सकते हो। मैंने इस चैनल पर काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन पर, और वो डिटेल रीडिंग्स होती हैं, चाहे वो कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, चाहे वो पिके कार्ड रीडिंग्स हैं। मैं हमेशा इस चैनल पर डिटेल रीडिंग्स ही करती हूँ। और कुछ लोगों के लिए ये कल आपको, यानी कि कल 9 बजे से पहले दिन में किसी भी टाइम किसी तरह से प्यार से अपनी बातें दोहराते हुए नज़र आएंगे। मतलब एक बात को ना बार बार आपको फील कराने की कोशिश करेंगे। मुझे लव एनर्जी तो लग रही है इनकी, ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते में प्यार नहीं है, बट इस रिश्ते में ना एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर कोई प्यार देना भी चाहे ना, तो उसका प्यार 2 लोगों में बट जाता है। अब वो उनका कार्मिक लग रहा है मुझे, और कुछ लोगों में मुझे आप इनके कार्मिक लग रहे हो, कि आपका इनका कार्मिक रिश्ता है। और इसी कार्मिक रिश्ते की वजह से आपको ये छोड़ देते हैं, कई महीनों तक बात नहीं होती और फिर वापस आ जाते हैं, या फिर आप इनसे दोबारा कांटेक्ट कर लेते हो तब ये ठीक हो जाते हैं। और जब आप खुद कांटेक्ट नहीं करते तो कभी कभी महीने महीने गुजर जाते हैं, क्योंकि इनका जो नेचर है वो और लोगों के साथ भी ऐसा ही है। अगर ये कोई थर्ड पार्टी रिलेशन में है ना, तो वहाँ भी इनका साइकिल चल रहा है आने जाने वाला। तो मैं अगर राशियों की बात करूं, आपके पार्टनर की राशियां जो हो सकती हैं, जिनकी एनर्जी इस ऑप्शन में ज़्यादा दिख रही है मुझे, वो राशियां हैं फायर एलिमेंट की, यानी कि एरीज है, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और वाटर एलिमेंट की राशियां हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। उसके बाद अर्थ एलिमेंट में है वर्गो, कैप्रिकॉन, कन्या और मकर राशि, और लास्ट में बचती है एयर एलिमेंट। इसका एक ही साइन है, वो जेमिनी राशि का है, मिथुन राशि का। तो ये पर्सन जो है ना, थोड़े से अनरोमांटिक आपको फील हो रहे होंगे कुछ समय से, कि बड़े अनरोमांटिक से हो गए हैं। पहले तो प्यार बहुत करते थे, अब थोड़े उखड़े उखड़े से हैं, थोड़े दूर जा रहे हैं मुझसे। उसका रीज़न ये है कि इनकी लाइफ में कोई और है। अब ये लव रिलेशन है, अफेयर है, ज़रूरी नहीं है। और होने का मतलब ये भी हो सकता है कि ये अपने फैमिली के कारण भी आपसे दूर हो रहे हैं। अगर इनके घर में शादी के लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, तो इनको डर है कि ये बातें आप तक ना पहुंच जाएं, क्योंकि शायद आपने इनको मैरिज के लिए बोला हो, शादी के लिए, और उसके बाद से ही आप दोनों के रिश्ते में कुछ दूरियां बढ़ गई हैं। और कुछ लोगों में उल्टी एनर्जी है, यानी कि आपके घर पे शादी की बात चल रही है कहीं और, या फैमिली कह रही है कि तुम शादी करो, सेटल हो जाओ, और वो स्ट्रेस आपको हो रहा है, वो टेंशन आपको हो रही है, क्योंकि आप इनके अलावा कहीं और नहीं जाना चाहते। तो आप तो इनसे कनेक्शन में रहना चाहते हो, लेकिन इनकी तरफ से प्रॉपर कोई ऑफ़र आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में कुछ अदर ऑप्शंस हैं या कुछ अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको ये सीख कर रहे हैं। या तो इनकी लाइफ में ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये कैजुअल अफेयर में हैं,
क्योंकि मुझे इमोशंस नहीं फील हो रहे। ऐसा लग रहा है कि उनसे बात हो रही है और अपने कंफर्ट पे बात हो रही है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बात हो रही है। तो गाइज़ मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, बिकॉज मुझे बड़ी वियर्ड सी रीडिंग मिली है, ये अजीब से कार्ड्स हैं, क्योंकि ना ही छोड़ रहे हैं आपको, ना प्रॉपर आपकी लाइफ में रहना चाह रहे हैं, और आपको रोकने के लिए भी बहुत कुछ करके नहीं दिखा रहे। जैसे किसी को होता है ना, लगन होती है मन में कि बस ये मेरा है तो मेरा ही रहना चाहिए, उनकी तरफ से ये एनर्जी कम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी है। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में बड़ी हैं जिनको आप पर्सनल रीडिंग में रेमेडीज़ के थ्रू सॉल्व कर सकते हो और कंसल्टेशन ले सकते हो। मेरे कंसल्टेशन डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और कहीं नहीं मिलने वाले। तो स्कैमर से बचना, कोई भी अगर आपको मोबाइल नंबर दे, व्हाट्सअप नंबर दे, कोई ईमेल आईडी दे, या कोई कहे कि ये वेबसाइट है टॉक थ्रू टैरो की, आप यहाँ पे हमें कांटेक्ट करो, ऐसे लोग कमेंट में कमेंट डालते हैं, ये लोग फेक हैं। इन लोगों के चैनल को ब्लॉक कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो आप। तो मैं अभी इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ, बिकॉज मुझे एज सच कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स नहीं मिले। जो करंट सिचुएशन उनकी लाइफ में आपके लिए बना है वो मैंने बता दिया। अब आपको बस पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। यदि किसी अन्य ऑप्शन ने आपका ध्यान खींचा हो तो आप उसे भी सुन सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।